साल 1945 5 दिसंबर को दोपहर के 2:10 यूएस नेवी के 5 टॉर्पीडो बॉम्बर विमान फ्लोरिडा से टेक ऑफ करते हैं। इस उड़ान को कहा जाता है फ्लाइट 19। अपना एक 3 घंटे का रूटीन ट्रेनिंग मिशन करना, यानी कुछ ऐसी स्पेशल उड़ान नहीं थी। ये अपने रेगुलर ट्रेनिंग मिशन कंडक्ट करने के लिए ये उड़ान भर रहे थे। फ्लाइट में 14 क्रू मेंबर्स हैं, जिसे लीड किया जा रहा है एक फ्लाइट लीडर के द्वारा। ये 5 प्लेन उड़ान भर के ईस्ट के डायरेक्शन में फ्लाई करते हैं फ्लोरिडा से। सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, मौसम काफी साफ है, लेकिन उड़ान भरने के करीब 2 घंटे बाद उनके स्क्वाड्रन लीडर रिपोर्ट करते हैं कि अचानक से इसके कंपास में प्रॉब्लम आ रही है। इसका कंपास काम करना बंद कर जाता है। ये बाकी प्लेन के पायलट से पूछते हैं और उनके भी इंस्ट्रूमेंट मेल फंक्शन करने लगे। स्क्वाड्रन लीडर का नाम है लेफ्टिनेंट चार्ल्स कैरोल टेलर, और कंपास खराब होने के बाद काफी कंफ्यूजिंग से मैसेज सुनने को मिलते हैं रेडियो ट्रांसमिशन पर। टेलर कहते हैं, Both my compasses are out and I'm trying to find Fort Lauderdale, Florida. I'm over land but it's broken. I'm sure I'm in the Keys but I don't know how far down and I don't know how to get to Fort Lauderdale. मौसम अब धीरे धीरे बिगड़ता जा रहा है। शाम के 4:56 टेलर को लगता है कि उनके विमान गल्फ ऑफ मैक्सिको के ऊपर पहुंच चुके हैं, इसलिए अब उन्हें ईस्ट के डायरेक्शन में फ्लाई करना होगा वापस फ्लोरिडा जाने के लिए। इसीलिए अब वो बाकी सारे प्लेन को कमांड दे देते हैं कि ईस्ट के डायरेक्शन में फ्लाई किया जाए। लेकिन कुछ फ्लाइट में क्रू मौजूद हैं जिन्हें लगता है कि नहीं, वे ईस्ट में ऑलरेडी हैं, उन्हें वेस्ट में फ्लाई करना चाहिए। इस ऑर्डर के एकदम बाद उनमें से एक प्लेन से एक रेडियो ट्रांसमिशन सुनने को मिलता है, यानी बाकी क्रू मेंबर को शक है कि एक्चुअली में उन्हें वेस्ट में फ्लाई करना चाहिए वापस घर लौटने के लिए। लेकिन मौसम बिगड़ता रहता है, सूरज ढल जाता है और अंधेरा हो जाता है। इस वक्त माना जाता है कि ये प्लेन एक्चुअली में 370 किलोमीटर ईस्ट में थे फ्लोरिडा के। शाम के 7:04 PM पर टेलर की तरफ से आखिरी रेडियो ट्रांसमिशन आता है। इसके बाद ये पांचों के पांचों प्लेन हमेशा के लिए गायब हो जाते हैं। आज के दिन तक इस प्लेन के बारे में हम नहीं जानते ये कहां पर है और इनके साथ क्या हुआ। फ्लाइट 19 के गायब होने के बाद एक सर्च एंड रेस्क्यू मेरिनर एयरक्राफ्ट टेक ऑफ करता है 13 लोग के क्रू के साथ। इसका मिशन है इस फ्लाइट 19 को ढूंढना, और ये ढूंढने निकलता है और ये भी गायब हो जाता है। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जहाँ पर ये दोनों प्लेन से गायब होते हैं उस एरिया को हम आज के दिन बरमूडा ट्रायंगल के नाम से जानते हैं। बरमूडा ट्रायंगल्स, जिसे डेविल्स ट्रायंगल भी कहा जाता है, एक रहस्यमय जगह है। यह अटलांटिक महासागर में अमेरिका के पास स्थित है। यह कोई निश्चित निर्धारित जगह नहीं, बल्कि एक बड़ा क्षेत्र है जो कि मियामी, बरमूडा और प्यूर्टो रिको के बीच है। इन्हीं 3 बिंदुओं के बीच के क्षेत्र की वजह से इसे बरमूडा ट्रायंगल कहा जाता है। इसका क्षेत्रफल लगभग 5 लाख वर्ग मील है। यहाँ कई जहाज और विमान गायब हो चुके हैं। साल 1492 में जब क्रिस्टोफर कोलंबस जब नई दुनिया की खोज करने निकले थे, तो उन्होंने रिपोर्ट किया कि जब वो इस एरिया से गुजर रहे थे तो उसका कंपास काम करना बंद कर दिया था। और एक रात उन्होंने जब अपने जहाज के बाहर आसमान की तरफ देखा, उन्हें एक बड़ी ही अजीब सी रोशनी दिखाई दी। एक स्ट्रेंज लाइट जो आग के गोले जैसी दिख रही थी, और वो आग का गोला इसे आसमान में दिखा नीचे समुद्र में गिरते हुए। कुछ और घटनाओं की बात करें तो एक और भयानक इंसिडेंट हुआ था साल 1918 में यूएसएस साइक्लोप्स जहाज को लेकर। 4 मार्च 1918 को 306 लोग बैठे थे इस यूएसएस साइक्लोप्स में। वाशिंगटन के पास एक शहर है वेस्ट इंडीज बाल्टीमोर, वहां से जहाज रवाना हुआ ब्राजील की ओर। लोगों के अलावा इस जहाज में 11,000 टन मैंगनीज भी था। ये रास्ता तय करने में करीब 9 दिन का समय लगना था। ये जहाज सही सलामत रवाना हुआ। मौसम साफ था। शिप के तरफ से मैसेज आया जाते वक्त वेदर फेयर ऑल वेल, लेकिन ये जो मैसेज आया था आखिरी मैसेज था इस शिप की तरफ से। ये जहाज अपने रास्ते निकला, उसके बाद इसका कोई अता पता नहीं चला। अचानक से ये गायब हो गया। इसने सबको चौंका कर रख दिया। यूएस नेवी का इतना बड़ा जहाज कैसे अचानक से गायब हो सकता है। साल 1881 में एक 210 फीट लंबा जहाज था एलन ऑस्टिन नाम का, लंदन से न्यूयॉर्क जा रहा था। लेकिन रास्ते में एलन ऑस्टिन को एक अनजान जहाज दिखता है
बरमुडा ट्रायंगल के एरिया के पास। बाहर से देखने में ये अनजान जहाज बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था, लेकिन इसके अंदर कोई भी इंसान का नामो निशान तक नहीं था। एलन ऑस्टिन के कैप्टन ने सोचा जरा मैं इस जहाज में जाकर देखता हूँ क्या हुआ। इसी रीजन में एलन ऑस्टिन के कैप्टन फैसला लेते हैं कि मैं अपने कुछ क्रू मेंबर को उस नए जहाज पर भेज देता हूँ और दोनों जहाज को हम साथ में लेकर आगे बढ़ते हैं। पहले 2 दिन तक दोनों जहाज साथ साथ आराम से आगे बढ़ते हैं, लेकिन फिर एक तूफान आ जाता है। दोनों के रास्ते अलग अलग हो जाते हैं और गायब हो जाता है वो अनजान जहाज। तूफान खत्म होने के बाद एलन ऑस्टिन के कैप्टन उस जहाज को खोजने की कोशिश करते हैं और दूर उन्हें अपने स्पाई ग्लास से दिखाई पड़ता है वो जहाज। जब वो उसके करीब पहुंचते हैं तो पता लगता है उस जहाज में कोई इंसान का नामो निशान तक नहीं है। लेकिन अफसोस दोस्तों, ये घटना मोस्ट प्रोबेबली एक कहानी ही है। बरमुडा ट्रायंगल के घटनाओं के पीछे क्या कारण है, इसको लेकर कई थ्योरीज बनाई गई है। एक एक्सप्लेनेशन दी जाती है मैग्नेटिज्म के आधार पर। धरती का जो एक्चुअल में नॉर्थ पोल है और जो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है वो दोनों अलग अलग पॉइंट है। जब आप कंपास से नॉर्थ के डायरेक्शन में देखते हैं तो वो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल के तरफ पॉइंट कर रहा होता है, लेकिन जो एक्चुअल में नॉर्थ पोल है वो थोड़ा सा अलग होता है। उसे ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल कहते हैं। लेकिन धरती पर कुछ ऐसे एरिया हैं जहां से आप कंपास का इस्तेमाल करोगे तो आपको मैग्नेटिक नॉर्थ पोल और जियोग्राफिक नॉर्थ पोल एग्जैक्ट सेम जगह पर देखने को मिलेगा। इसे कहा जाता है एगोनिक लाइंस। दूसरी खास बात यह है इस एरिया के बारे में, बरमुडा ट्रायंगल के अंदर का जो एरिया है ये बहुत ही सेलो एरिया है। अगर आप इसे सैटेलाइट के नक्शों पर देखेंगे तो आपको दिखेगा ये जो बहामास है यहाँ पर कैरिबियन आइलैंड है। यहाँ पर इसके आसपास कितने टर्कुएस कलर का दिख रहा है। यह ऐसा समुद्र का एरिया है जहाँ पर पानी गहरा नहीं है ज्यादा। इसकी वजह से कहा जाता है पुराने टाइम में कई जहाज यहाँ पर आते थे और वो अटक जाते थे इस सेलो वाटर की वजह से। तीसरी खास बात, इस एरिया में हरिकेन्स की मात्रा बहुत ज्यादा थी। चौथी एक्सप्लेनेशन दी जाती है मीथेन हाइड्रेट को लेकर। कुछ ऐसे एरिया है समुद्र के अंदर जहाँ पर बड़ी फील्ड पाई जाती है मीथेन हाइड्रेट की। जब मीथेन के बबल्स होते हैं पानी में एक मात्रा से ज्यादा तो पानी की डेंसिटी कम हो जाती है और जो बोयांसी होती है एक जहाज की तो वो मेंटेन नहीं हो पाएगी, तो जहाज पानी के अंदर डूब जाएगा। लेकिन एक्चुअली में जिसकी वजह से कोई जहाज गायब हुआ हो इसका कोई प्रूफ अभी तक मौजूद नहीं है। यूनाइटेड स्टेट कोस्ट गार्ड का तो ये तक कहना है ये कोई हानिकारक एरिया नहीं है। जो बरमुडा ट्रायंगल का एरिया है यहाँ से बहुत ज्यादा ट्रैफिक गुजरता है जहाजों का और एरोप्लेन का, इसलिए चांस थोड़े बढ़ जाते हैं यहाँ पर घटनाएं होने के। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा।